नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा बेसिक टू एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम का 5.2 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में यानी कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंडों के अंदर। मतलब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कुछ ही सेकंड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी भी भिन्न नंबर यानी फ्रैक्शन नंबर को देखकर कैसे हम तुरंत बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का डेसिमल नंबर क्या है बनाएगा। तो आज का टॉपिक जो है, इसको अच्छे से समझने के लिए जिन लोगों ने अभी तक 5.1 लेक्चर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो वो कृपया उस लेक्चर को क्या करें, जाके अच्छे से देख लें, जिसमें मैंने सभी प्रकार के डेसिमल नंबर के बारे में बताया है। और जिन लोगों ने शुरू से फर्स्ट से 4 तक का लेक्चर नहीं देखा है, तो वो भी क्या करें, जाके देख लें, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस मैथ यानी एकदम बेस से सभी प्रकार के टाइप्स के नंबर के बारे में बता के रखा है कि किस किस प्रकार के नंबर होते हैं और कहाँ कहाँ उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 5.1 लेक्चर में सभी प्रकार के डेसिमल नंबर के बारे में क्या किया है, बताया हुआ है कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर नंबर लाइन में कहाँ पे आते हैं, किस प्रकार के डेसिमल को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कितने प्रकार के डेसिमल नंबर होते हैं। तो डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से क्या किया है, 5.1 लेक्चर में बात किया हुआ है। तो चलिए कुछ एग्जांपल हमने लिखा है। इसको डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन नंबर में, यानी 3 दशमलव नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न संख्या। ये किस प्रकार के डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेसिमल टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि मेन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी 2 प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन से, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव, एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अशांत दशमलव बोलते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो इन 2 प्रकार में से जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है, उस डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये किस में आता है, इरेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्या में। लेकिन जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसको किस लिस्ट में शामिल करते हैं, परिमेय संख्याओं में, है ना, रैशनल नंबर में इसको रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन नंबर में तुरंत क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर। ठीक है, तो समझिए, देखिए जैसे ये वाला डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 0.7 बार, इसका मतलब ये है कि ये 7 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन नंबर में, तो इसका ट्रिक क्या है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, पहले तो इस नंबर को आप क्या करिए, 0.7 बार को ये डेसिमल हटा के 7 लिख दीजिए, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसके डिवाइड में उतने आपको 9 क्या करना है, लिखना है। यानी इसका फ्रैक्शन नंबर क्या हो गया, 7/9। क्लियर हो गया। ऐसे इसको अगर फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 0.32 बार, तो 32 बार में क्या लगा हुआ है, 3 और 2 में क्या लगा हुआ है, बार, तो इसको 32 लिखिए, इसको डेसिमल हटा के, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा था उतने 9 नीचे रिपीट करके लिखना। आगे समझ में क्लियर हुआ। ऐसे इसको देखिए, इसका डेसिमल हटा के इसको क्या लिखे, 564 और कितने डिजिट के ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर, तो नीचे कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। समझ गए, ठीक है ना, देखिए कितना सिंपल है। ये वाला लास्ट वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, कमेंट में करके बताइएगा कि इसका फ्रैक्शन नंबर जो है वो क्या बने। चलिए अभी इन डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 को छोड़ के ये वाला नंबर जो है वो यानी डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो करना कुछ नहीं, ये जो डेसिमल नंबर आपको लिख रहा है, जिसका डेसिमल हटा के ये नंबर आप ऊपर लिखिए 23। अब जितने डिजिट के ऊपर डेसिमल नंबर, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है यानी जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको क्या करना है, इससे माइनस करना है। और डिवाइड में जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है 9 के बाद उतने 0 लिखिए। आया समझ में। अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21/90। क्लियर हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21 और 3 7/30, यानी इसका फ्रैक्शन नंबर क्या हो गया, 7/30। आया समझ में कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है,
चलिए इस नंबर को समझिए, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 523 लिखेंगे। इसमें 5 में बार नहीं लगा हुआ तो 5 क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उतना आगे 0 लगा देंगे। बस अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 518/990। ये हो गया इसका फ्रैक्शन नंबर। अभी इसको आप काट भी सकते हैं, जितना कटे उतना आप इसको काट के और सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले 835 लिखिए। 35 के 8 पर बार नहीं लगा है तो 8 माइनस करेंगे। 3 और 5 पर बार लगा है 2 डिजिट के ऊपर तो 99। एक डिजिट पर बार नहीं लगा है तो क्या करेंगे, इसके आगे 0 लिखेंगे। अब इसको भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 827/990, ये हो गया इसका फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना। देखा तो कितना जल्दी अपन ट्रिक के माध्यम से इसको 5 सेकंड के भी कम समय के अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस नंबर को समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें डेसिमल के पहले ही नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये इंटीजर नंबर है। कैसा नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, यानी कि इससे मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। कैसा फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या कीजिए आप, इसको ऐसे लिखिए 4 + 0.3 बार, ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। यानी जो इंटीजर नंबर होता है उसको अलग से प्लस में कर देंगे और बाकी का जो डेसिमल नंबर होगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये इंटीजर नंबर लिखा रहने दीजिए और डेसिमल नंबर को जैसे अभी तक कन्वर्ट करते आ रहे थे वैसे ही कर दीजिए। ये 0.3 बार है, इसको डेसिमल हटा के 3 लिखिए। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा, एक डिजिट के ऊपर, तो उतने 9 लिख दीजिए। ये काटना चाहे तो काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये क्या बनेगा, 4 + 1/3 मतलब 4 होल 1/3। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। किसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 3 × 4 = 12 और 1/13/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंडों के अंदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम उसको फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर समझते हैं कि कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव को फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में 0.5 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट। इसका डेसिमल हटा के जो नंबर आए उसको लिखिए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतना बेस नंबर क्या करना है आपको नीचे, यानी कि एक डिजिट है तो 10 वाला बेस नंबर यानी 10 लिखना है, ठीक है ना। अब ये अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी इसका फ्रैक्शन नंबर कितना हो गया, 1/2। आया समझ में। ऐसे इसको देखिए 6.25 है, इसका डेसिमल हटा के जो नंबर आए वो लिखिए 625। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसके नीचे 2 0 वाला बेस नंबर यानी 100 लिखना है। अब ये भी कट रहा तो आप इसको भी काट दीजिए। जैसे ये 25 25 आम 625 25 चौको 100, तो कितना आ गया 25/4, समझ गए, ठीक है ना। इसको आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मिक्स नंबर इसका क्या बनेगा, 4 × 24, एक बचेगा यानी 6 होल 1/4। आया समझ में कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे 0.04 को इसका डेसिमल नंबर, डेसिमल अगर हटाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, खाली 4 बचेगा। और डिवाइड में कितने जीरो का बेस नंबर लिखना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो का बेस नंबर लिखिए और ये नीचे 100 आया। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4 और ये 25 यानी कि 1/25 इसका फ्रैक्शन नंबर हो गया। देखा आप लोगों ने कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे आप कुछ ही सेकंड के अंदर उसको उसके फ्रैक्शन नंबर में यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप लोग करके और कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को देखकर उसको तुरंत बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का डेसिमल नंबर बनाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो समझिएगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, तो इस जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में, कहाँ, डिनोमिनेटर जो होता है, तो डिनोमिनेटर में केवल 2 के, 5 के या फिर 2 और 5 दोनों के फैक्टर होते हैं। इसके अलावा उसके डिनोमिनेटर में कोई भी गुणनखंड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। शांत डेसिमल जो होता है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, तो उसका जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है उसके हर में 2 का गुणनखंड हो यानी फैक्टर हो, या तो केवल 5 का फैक्टर हो, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर यानी दोनों का गुणनखंड हो। इसके अलावा अगर उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आया तो वो किस में चला जाएगा, सीधे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ये किस प्रकार का डेसिमल बनाएगा। तो सीधे क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर देखना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो इसमें क्या आएगा फैक्टर, 125 को 5 × 5 × 5 आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, इसके डिनोमिनेटर में केवल 5 के फैक्टर है कि नहीं है। इसका मतलब कि ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका जो डेसिमल बनेगा वो कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव। ये किस प्रकार का डेसिमल नंबर बनाएगा, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसका फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें केवल और केवल किसके फैक्टर हैं, 2 के।
हमने बताया कि अगर केवल 2 और 5 के फैक्टर आए तब भी वो कैसा डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका जो डेसिमल यानी दशमलव संख्या बनेगी वो कैसी बनेगी, शांत दशमलव बनेगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 ये आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंचे 100। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर में क्या क्या आएगा, 2 और 5, केवल 2 और 5 है ना। तो अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं, केवल 2 और 5 के, तो वो तब भी वो कैसा डेसिमल बनाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा, यानी शांत दशमलव। इसका भी जो डेसिमल फॉर्म आएगा, दशमलव रूप जो आएगा वो कैसा आएगा, शांत दशमलव, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी बात करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू नहीं, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब यहाँ देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 के अलावा दूसरा फैक्टर आ गया कि नहीं, 3। हमने क्या बोला, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा फैक्टर आता है तो उसका मतलब ये किस प्रकार का डेसिमल बन जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाले की अगर बात करते हैं तो इसका पता करें तो इसका जो डिनोमिनेटर, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए 2 के अलावा दूसरा फैक्टर 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये भी कैसा डेसिमल बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उन फ्रैक्शन नंबर का जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो कैसा होता है, एक बेस नंबर होता है। बेस नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बेस नंबर, ठीक है ना। तो इनको इस टाइप के फ्रैक्शन नंबर को कैसे हम तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए बेस नंबर में जितने जीरो होते हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है अंश का यानी कि न्यूमरेटर का, तो उसके लास्ट से उतने डिजिट पीछे आप क्या करिए, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है ना। 10 को हटा दीजिए, इसमें 1 जीरो है, इधर से लास्ट से 1 डिजिट पीछे डेसिमल लगा दीजिए, ये हो गया इसका डेसिमल नंबर फॉर्म। ऐसे इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो लास्ट से 2 डिजिट पीछे क्या कीजिए, डेसिमल लगाइए, तो 1 और 2 डिजिट पीछे लगाएंगे तो यहाँ लगेगा। अब इसके पहले कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं यहाँ, ये हो गया इसका डेसिमल नंबर फॉर्म। ऐसे इसकी बात करते हैं, इसमें इसके बेस नंबर में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट पीछे अपन डेसिमल लगाएंगे तो ऊपर कितने डिजिट हैं, 2 ही डिजिट हैं। अब तीसरा डिजिट अपने पास नहीं है तो कम पड़ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ अपने से 0 लगा के फिर डेसिमल लगाइए, और इसके पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका डेसिमल था, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट में दीजिए कि इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम उस फ्रैक्शन नंबर को जिसका डिनोमिनेटर में केवल 5 के फैक्टर हो, किसके, केवल 5 के फैक्टर हो, यानी 5 का गुणनखंड हो, उस फ्रैक्शन नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका एक बेसिक ट्रिक समझ लीजिए क्या है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है तो हम क्या करते हैं, पहले 5 का फैक्टर जो हमारे पास है उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, बेस नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए 5 को बेस नंबर में, इसका पास वाले बेस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस नंबर 10 में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 25 में अगर हम क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर देते कि अपने पास वाले बेस नंबर कहाँ चला जाएगा, 100 के पास चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 125 को हम लोग अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अपने बेस नंबर कहाँ पहुंच जाएगा, 1000 के पास पहुंच जाएगा। अगर हम 625 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपने बेस नंबर 10,000। ये ट्रिक है, ठीक है ना, समझ गए। देखिए 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 10, 25 में 4 का किए तो 100, 125 में 8 का किए तो 1000, 625 में 16 का कर देंगे तो 10,000। इसी ट्रिक का यूज अपन को इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए इसके बेस में कौन है, 5, तो इसमें हम 2 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 16 2 कितना हो गया 32, 5 2 कितना हो गया 10, अब बेस नंबर हो गया 10। तो अभी बेस नंबर वाला फ्रैक्शन नंबर का डेसिमल कन्वर्ट सीखे थे ना, कितने जीरो है इसमें, 1, लास्ट से 1 डिजिट पीछे दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। आया समझ में, क्लियर। ऐसे इसका देखिए, इसमें बेस नंबर में क्या है, मतलब सॉरी इसके डिनोमिनेटर में कितना है 25, इसका बेस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये 32, और ये कितना हो गया 100, कितने जीरो, 2 जीरो, लास्ट से 2 डिजिट पीछे क्या लग जाएगा, दशमलव, 1 2 डिजिट पीछे, ये हो गया इसका डेसिमल नंबर। 125 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, ऊपर नीचे दोनों साइड टर्म में, तो 8 का 125 में किए तो कितना हो गया 1000, और 8 का 102 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 816। अब इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो लास्ट से 3 डिजिट बाद क्या लगा दीजिए आप,
डेसिमल 1 2 3, ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म। आया समझ में? क्लियर हो गया। ऐसे ये 625 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 16 का ऊपर नीचे, तो ये बेस नंबर कहाँ आ जाएगा? इसका बेस नंबर 10,000 आ जाएगा, 10,000। ऊपर कितना हो जाएगा? 1616। ये अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितने डिजिट है इसमें? 4। लास्ट से 4 डिजिट पीछे क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया इसका डेसिमल नंबर। आया समझ में? ठीक है ना? तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस तरीके से तुरंत 5 सेकंड के अंदर अंदर, उससे कम समय में हम इसको क्या कर सकते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसे आप लोगों को करना है। इधर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जितने भी डेसिमल नंबर है इनको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और इधर साइड जितने भी फ्रैक्शन नंबर है उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही जो अब ट्रिक बताया गया है वही ट्रिक का आप लोग यूज करिएगा। इधर वाले भी सोचिएगा कि इसमें हम कैसे, वही जितना ट्रिक हमने बताया वो ट्रिक आप कैसे इसमें लगा के इसको कुछ ही सेकंड के अंदर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों की हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।